नमस्कार भक्तों, आज हम बुधवार व्रत की पावन कथा का श्रवण करेंगे। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक बुधवार का व्रत रखकर भगवान गणेश तथा बुध देव की पूजा करता है और इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं, बुद्धि, धन, यश और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनी व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास धन दौलत, मकान, खेत, पशु और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, परंतु संतान न होने के कारण वह और उसकी पत्नी सदैव दुखी रहते थे। अनेक तीर्थ यात्राएं करने, दान पुण्य करने और देवी देवताओं की पूजा करने के बाद भी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उनके घर एक सिद्ध महात्मा पधारे। व्यापारी और उसकी पत्नी ने उनकी बड़ी श्रद्धा से सेवा की। उनकी भक्ति और विनम्रता से प्रसन्न होकर महात्मा ने पूछा, वत्स, तुम दोनों के चेहरे पर उदासी क्यों दिखाई देती है? व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन संतान सुख नहीं दिया। इसी कारण हमारा जीवन अधूरा लगता है। महात्मा ने ध्यान लगाकर कहा, यदि तुम दोनों श्रद्धापूर्वक बुधवार का व्रत करोगे, भगवान गणेश और बुध देव की पूजा करोगे तथा नियमित रूप से बुधवार व्रत कथा का श्रवण करोगे, तो भगवान की कृपा से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। व्यापारी और उसकी पत्नी ने उसी दिन से बुधवार व्रत प्रारंभ कर दिया। वे प्रत्येक बुधवार प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ हरे वस्त्र धारण करते, भगवान गणेश को दूर्वा, मोदक, हरे फल और पुष्प अर्पित करते। बुध देव का स्मरण करके व्रत रखते और शाम के समय कथा सुनते। वे गरीबों को भोजन कराते और यथाशक्ति दान भी करते। कुछ महीनों बाद भगवान गणेश की कृपा से व्यापारी की पत्नी गर्भवती हुई। उचित समय आने पर उसने एक सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। व्यापारी ने ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दिया और भगवान का धन्यवाद किया। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और धर्मप्रिय था। माता पिता उसे सदैव भगवान गणेश की पूजा करना सिखाते थे। समय बीतता गया और वह विवाह योग्य हो गया। व्यापारी ने एक सुशील और संस्कारी कन्या के साथ उसका विवाह निश्चित संपन्न हुआ। विवाह के बाद जब पुत्र अपनी पत्नी को विदा कराकर घर लाने लगा, तब उसकी माता ने पंचांग देखकर कहा, बेटा, आज बुधवार है। आज के दिन नववधू को लेकर लंबी यात्रा करना उचित नहीं माना जाता। एक दिन रुक जाओ और कल प्रस्थान करना। लेकिन युवक को अपनी माता की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, माँ, ये सब पुरानी मान्यताएं हैं। मैं आज ही अपनी पत्नी को लेकर घर जाऊंगा। माता ने बहुत समझाया, परंतु वह नहीं माना और पत्नी को लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। दोपहर के समय दोनों एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। युवक अपनी पत्नी को वहीं बैठाकर पास के कुएं से पानी लेने चला गया। जब वह पानी लेकर वापस लौटा, तो उसने देखा कि उसके समान रूप, समान वस्त्र और समान स्वर वाला एक दूसरा युवक उसकी पत्नी के पास बैठा है। वह क्रोधित होकर बोला, तुम कौन हो? मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? दूसरा युवक बोला, यह मेरी पत्नी है। मैं इसे अपने घर ले जा रहा हूँ। युवक ने कहा, यह मेरी पत्नी है। अभी अभी मैं इसे विवाह करके लाया हूँ। दोनों में विवाद होने लगा। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पाया कि असली पति कौन है, क्योंकि दोनों का चेहरा, वेशभूषा और बोलने का तरीका बिल्कुल एक जैसा था। युवक बहुत परेशान हो गया। तभी उसे अपनी माता की बात याद आई। उसे समझ में आया कि उसने बुधवार के दिन यात्रा करके और माता की आज्ञा का उल्लंघन करके गलती की है। उसने मन ही मन भगवान गणेश और बुध देव से प्रार्थना की। वह हाथ जोड़कर बोला, हे विघ्नहर्ता गणेश,
हे बुध देव, मैंने अज्ञानवश अपनी माता की बात नहीं मानी और आपके पवित्र दिन में यात्रा करके भूल की। कृपया मुझे क्षमा करें और इस संकट से बाहर निकालें। उसकी सच्ची प्रार्थना सुनकर भगवान गणेश प्रसन्न हुए। अचानक वह दूसरा युवक सबकी आंखों के सामने अदृश्य हो गया। लोगों को समझ में आ गया कि यह भगवान की लीला थी, जो युवक को उसकी भूल का एहसास कराने के लिए हुई थी। युवक ने भगवान को प्रणाम किया और अपनी पत्नी को लेकर वापस ससुराल चला गया। अगले दिन शुभ समय देखकर वह पुनः यात्रा पर निकला और सकुशल अपने अपनी माता के चरण स्पर्श किए और कहा, माँ, मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसलिए मुझे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। अब मैं कभी भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। माता ने पुत्र को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, माता पिता की आज्ञा और धर्म के नियम मनुष्य के कल्याण के लिए ही बनाए गए हैं। उस दिन से पूरा परिवार श्रद्धा और नियम पूर्वक बुधवार का व्रत करने लगा। भगवान गणेश और बुध देव की कृपा से उनके घर में सदैव सुख, शांति, धन, वैभव और समृद्धि बनी रही। परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ, प्रसन्न और सम्मानित जीवन व्यतीत करने लगे। कहा जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक बुधवार का व्रत करता है, भगवान गणेश और बुध देव की पूजा करता है तथा इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं, बुद्धि और विवेक की वृद्धि होती है, व्यापार में उन्नति मिलती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। बोलिए विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान की जय। बुध देव महाराज की जय। सभी भक्तों पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे।